एक पुरानी कहावत है कि राजा आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो हमें पुलिस भी वही मिली जो हम डिज़र्व करते थे। लोग सुन के आश्चर्य करेंगे कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मैं शाखा में जाता था। मेरठ में मेरे पिता पोस्टेड थे। पुलिस के प्रति भरोसा हर धर्म का या हर जाति का वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जी। ये शोध करते हुए क्या सैंपल साइज जो आपने लिया होगा उसको रीचेक किया था या ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज लेने की कोशिश की थी? हालांकि मज़ेदार बात ये भी है कि ज़्यादातर जो सांप्रदायिक दंगों का जिनका जो मेरे अध्ययन के क्षेत्र में आए वो कांग्रेसी सरकारों में हुए थे। मैं याद करता हूँ 60s में तो लड़कों की बातचीत का जो सबसे ज़्यादा जिस विषय पे बात होती थी वो यही थी, सोडोमी पर या सेक्स के दूसरे उस पर। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई अस्वाभाविक चीज़ है। यही वो कुंठाएं तो नहीं है बचपन की इनकी आप बात कर रहे थे? तो मैं एसपी सिटी का जो दफ्तर था उसी में सोता था। उसके ठीक पीछे रविंद्र कालिया रहते थे। बनारस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि मेरी मुलाकात गोरख पांडे से हो गई। वो तो आपके क्लासमेट रहे। हाँ, क्लासमेट। हालांकि गोरख हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। मैंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जितना भयंकर लिखा है और इंटरव्यू दिए बोले हैं, अब उसके बाद तो क्या बच सकता है कि किसी तरह अपना सीना फाड़ के दिखा दें तो अलग बात है। सारी चीज़ें बोलते विभूति जी, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो एक सुनियोजित किस्म का पूरा अभियान था जिसमें कुछ कालिया के शत्रु जुड़ गए, कुछ मेरे शत्रु जुड़ गए। एक कथाकार से अच्छे शब्दों की अपेक्षा तो की ही जा सकती है। भाई क्यों करते हैं आप? शिष्ट समाज अगर आप बनाएंगे तो आप लोग का निषेध कर रहे हैं, इसका मतलब। मैं यही पूछ रहा हूँ कि इतने सालों बाद मतलब शर्मिंदगी होती है कि ये क्यों? पुलिस अधिकारी की नियुक्ति क्या किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर होनी चाहिए? लेकिन लेफ्ट जिसके जिन मूल्यों के पक्ष में खड़ा, उन्हीं मूल्यों के पक्ष में तो हमारा संविधान भी है। उसमें भी आईपीएस आप जब रहें, डीजीपी रहें, इतने बड़े बड़े पदों पर रहें, तो अंदर एक रौब आता है और आपको चाहिए होता है कि आसपास आपके लोग रहें। क्या उस रौब से बाहर निकल पाए? कई बार लगता है नहीं निकल पाए।